सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 15 मुहावरे पढ़ेंगे। चित्रों के नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। रवि के पेट में चूहे कूद रहे हैं। रवि को बहुत भूख लगी है। मिठाई देखकर राहुल के मुंह में पानी आ गया। मिठाई देखकर राहुल का जी ललचाने लगा। ऊपर दिए वाक्यों में पेट में चूहे कूदने का अर्थ वास्तव में चूहे कूदने से नहीं है, अधिक भूख लगने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात विशेष अवसर पर हम जो भी विशेष शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं तो उस समय जो भी हम कह रहे हैं उसका अर्थ सीधे वही नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ कुछ और ही होता है। जैसे यहाँ पे बोला है पेट में चूहे कूदना, ठीक है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सच में वहां पेट में चूहे ही कूद रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये विशेष शब्द लिए गए हैं, विशेष शब्दों का जो समूह लिया गया है, इनका कुछ और ही अर्थ निकलता है। इसका अर्थ क्या है? बहुत तेज से भूख लगना, अधिक भूख लगना, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं मुहावरे। जैसे मुंह में पानी आना का अर्थ वास्तव में मुंह में पानी आना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कहा कि इसे देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है तो इसका ये नहीं है कि सच में उसके मुंह से बहुत सारा पानी निकलने लग जाए। ये एक विशेष शब्द समूह है जो किसी विशेष परिस्थिति में लिए जाते हैं। वो भी कब? जब किसी भी चीज को देख करके मन ललचाता है। तो यहाँ पे क्या है? जो ललचा जाना के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मुंह में पानी आना जो शब्द समूह है, ये कब प्रयोग किया जाता है? जब किसी चीज को देख करके जी ललचाने लगता है। पेट में चूहे कूदना तथा मुंह में पानी आना ये एक विशेष प्रकार के कथन है। ये एक विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं, इन्हें मुहावरे कहते हैं, ठीक है। तो विशेष प्रकार के कथन जो विशिष्ट अर्थ प्रदान करें उन्हें हम मुहावरे कहते हैं। जैसे विशेष प्रकार के कथन पेट में चूहे कूदना, और ये जो कथन है ये एक विशिष्ट प्रकार का अर्थ देते हैं। क्या अर्थ दे रहा है ये? कि बहुत भूख लग रही है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे। सटीक अगर हम परिभाषा में देखें तो कहा जाता है भाषा में विशिष्ट अर्थ प्रकट करने वाला शब्द समूह मुहावरा कहलाता है, ठीक है। भाषा में विशिष्ट अर्थ, ठीक है, को प्रकट करने वाला जो होता है वो ऐसा शब्द समूह मुहावरा कहलाता है। आइए कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्य प्रयोग देखिए। अब यहाँ पे क्या है? मुहावरा दिया हुआ है, साथ ही उसका अर्थ दे रखा है और वाक्य में उसका प्रयोग करके भी बताया हुआ है। जैसे आग बबूला होना। आग बबूला होना का अर्थ होता है गुस्से से भर जाना, यानी किसी को जब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है तब हम कहते हैं कि वह आग बबूला हो रहा है। इसका वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। परीक्षा में नंबर कम आने पर मेरी माताजी आग बबूला हो गई। अर्थात जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रमेश का उदाहरण लेते हैं कि रमेश की जो परीक्षा में उसके अंक कम आए थे, नंबर उसके कम आए, इस कारण रमेश की माता उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी, ठीक है। तो अगला देखते हैं। आसमान सिर पर उठाना। इसका अर्थ होता है बहुत शोर करना, ठीक है। अब वाक्य में प्रयोग करके देखें तो चिंटू के हाथ से गमला टूटने पर पिताजी ने आसमान सिर पर उठा लिया। यानी चिंटू के हाथ से जब गमला छूट के टूट गया तो इस बात पर पिताजी इतने ज्यादा क्रोधित हो रहे थे कि वो बहुत जोर जोर से चिल्ला करके बोल रहे थे, मतलब वो एक तरह से शोर मचा रहे थे। तो इसका हमने क्या यहाँ पे प्रयोग किया है? आसमान सिर पर उठा रखा था उन्होंने, ठीक है। तो इसी प्रकार विशेष अर्थ को प्रकट करने के लिए या विशेष अर्थ को दिखाने के लिए हम विशेष शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? मुहावरे। इसी प्रकार आपके पुस्तक में ये कुछ मुहावरे, उनके अर्थ और उनका वाक्यों में प्रयोग करके दिया हुआ है। आप इन्हें पढ़ें और इन्हें समझने का प्रयत्न करें। तो ये थे मुहावरे। मैंने आपको बता दिया कि मुहावरे क्या हैं, किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं और किस समय प्रयोग किए जाते हैं। अब आप इसका अभ्यास बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी, कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।